हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपने सीईटी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जानकारी वाली क्लास लेने वाले। तो दोस्तों, क्या कभी सोचा है हमारे हरियाणा में इतने सारे शहर हैं, लेकिन हर शहर की अपनी एक खास पहचान क्यों है? क्यों किसी शहर को कुछ और कहते हैं तो किसी और को कुछ। आज हम इन्हीं रहस्यों को सुलझाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम निकलने वाले हैं हरियाणा के शहरों की एक मजेदार यात्रा पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लो, ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हरियाणा के कुछ शहरों के उपनाम, यानी उनके दूसरे नाम जिन्हें उनसे जाना जाता है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं पंचकूला की। इसे कहा जाता है पंचकूप नगरी, चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर, ट्राई सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा के सिर का ताज, छोटी राजधानी, 21st सेंचुरी टाउन और हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी। इतना ही नहीं, रायपुर रानी को कहा जाता है नैनो सिटी और मोरनी को पहाड़ियों की रानी। अब सोचो कितना सुंदर इलाका है, जहां प्रकृति भी है और आधुनिकता भी। अब आते हैं फतेहाबाद पर, जिसे हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ चिल्ली नगरी का नाम सुनकर शायद मुंह में पानी आ जाए। इसके अलावा इसे इकदार, उदयनगरी, पुरानी हवेलियों का शहर और लहरों का नगर तोहाना भी कहा जाता है। सोचिए, इतिहास और स्वाद दोनों एक साथ मिलते हैं यहाँ। अब जरा गुरुग्राम की बात करें तो ये नामों में ही महारत ही है। इसे कहा जाता है साइबर सिटी, मेड सिटी, आईटी पार्क सिटी, हाईटेक सिटी ऑफ हरियाणा, गुरुद्रोण नगरी, सिलिकॉन सिटी, आर्थिक नगरी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मॉल सिटी, कॉल सेंटर कैपिटल, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी। गुरुग्राम सच में सपनों की नगरी है, जहां दिन हो या रात कुछ न कुछ चलता ही रहता है। फरीदाबाद की बात करें तो यह है बाबा फरीद की नगरी और औद्योगिक हब। इसे ट्रैक्टर नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर और दिल्ली का लोह द्वार बल्लभगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ सीठी गांव साहित्यकारों का कुंभ कहलाता है और तिगावा अमर शहीदों का गांव। और हाँ, एक खास बात, फरीदाबाद हड्डी की नक्काशी के लिए भी मशहूर है। भिवानी को कहा जाता है हरियाणा की छोटी काशी, धर्मार्थ व्यासों की नगरी और मंदिरों का शहर, बॉक्सिंग का पावर हाउस और मिनी क्यूबा जैसी उपाधियां इसे भारत के खेल मानचित्र में खास बनाती हैं। अलखपुरा गांव को मिनी ब्राजील और रोहनाथ को शहीदों का गांव कहा जाता है। वहीं सहनाथ कुआं हरियाणा का जलियांवाला बाग कहा जाता है। कितना वीरों और वीरांगनाओं से भरा ये क्षेत्र है। करनाल को हम धान का कटोरा कहते हैं, साथ ही इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। ये शहर नवीनतम पद्धति से बसाया गया है और कर्ण नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। लिबर्टी शूज सिटी और एग्रो हब के रूप में इसकी पहचान है और सालवान गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का नाम सुनते ही धर्म नगरी का एहसास होता है। इसे श्री कृष्ण नगरी, महाभारत नगरी, सांस्कृतिक राजधानी, ब्रह्मा की उत्तर वेदी और हेरिटेज सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। थानेसर को मुगल द्वीप और पांडवों की कथाओं से जुड़े कई नाम जैसे समंत पंचक, सर्वपंचक भी जुड़े हैं। अंबाला हरियाणा की विज्ञान नगरी है। इसे साइंस सिटी, एपेटिस सिटी, मिक्सी सिटी और वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ हर जगह टेक्नोलॉजी और प्रयोगशालाओं की झलक मिलती है। महेंद्रगढ़ खनिजों का शहर है और लाख की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। धोसी की पहाड़ी, जो एक प्राचीन ज्वालामुखी रही है, यहाँ की खास पहचान है। वहीं नारनौल को विरासतों का शहर और बावड़ियों का नगर कहा जाता है। जींद को कहा जाता है हरियाणा का दिल यानी हृदय। इसे जयंती नगरी के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम माता जयंती के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा इसे दूध नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दूध उत्पादन बहुत होता है। साथ ही जींद को लघु हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्थित पांडु पिंडारा एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह शहर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैथल को कहा जाता है हनुमान नगरी, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। ये स्थान नवग्रह पिंडों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे नवग्रह कुंड नगरी और छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ कई प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जिससे इसे गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है।
कलायत कैथल जिले में स्थित है, जिसे कपिल मुनि की तपोभूमि माना जाता है। थरेदू गांव को हरियाणा की छोटी इटली के नाम से जाना जाता है। यह नाम इसे स्थापत्य और सौंदर्य की दृष्टि से दिया गया है। पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, टेक्सटाइल सिटी, पेट्रो सिटी और ऐतिहासिक युद्धों का शहर। यह शहर पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो बताता है कि यह स्थान पांडवों से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह वीवा सिटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पेट्रोकेमिकल हब के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहां ऐतिहासिक लड़ाइयों का अखाड़ा भी कहा जाता है। सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ नाम है। इसे मशरूम सिटी, एटलस सिटी, एजुकेशन सिटी और सिटी ऑफ साइकिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान हरियाणा में शिक्षा, उद्योग और खेलों के कारण एक विशेष पहचान रखता है। सिरसा को कहा जाता है सरस्वती नगरी, संतों की नगरी और वन नगरी। यह धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का टुफेसर गांव खासकर सैनिकों और शहीदों का गांव माना जाता है, जो इसे वीरता की पहचान देता है। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। इसे एजुकेशन हब, शुगर सिटी और अनाज मंडी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गज्जक, रेवड़ी और कांच की चूड़ियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध है, जो इसे सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। झज्जर को कहा जाता है छज्जू नगरी। यह शहर सुराही और चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे शिल्प और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अनेक वीर जवान देश की सेवा में शहीद हुए हैं। वहीं बहादुरगढ़, जो झज्जर जिले का हिस्सा है, को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह एक क्षेत्र, कला, वीरता और रणनीतिक स्थिति जिंदल सिटी, क्योंकि यहाँ पर जिंदल समूह का बड़ा औद्योगिक योगदान है। इसे स्टील सिटी और इस्पात नगरी भी कहा जाता है, जो इसे हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हिसार जिले का एक प्रमुख नगर हांसी को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है, जो इसे ऐतिहासिक रूप से भी खास बनाता है। हांसी का यह नाम उस लाल रंग की सड़क से जुड़ा है जो ब्रिटिश काल में बनी थी। रेवाड़ी को कहा जाता है पीतल नगरी, क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तनों का निर्माण प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। इसे वीर भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भारत की रक्षा में सदैव अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा रेवाड़ी को बर्तन नगरी और अहीरवाल का लंदन भी कहा जाता है। यह उपनाम इसकी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विशिष्टता को दर्शाते हैं। यहाँ का कोसली क्षेत्र विशेष रूप से जाना जाता है सैनिकों के घर के रूप में, जहाँ से हजारों की संख्या में देश के लिए वीर जवान निकलते हैं। रेवाड़ी सचमुच में देशभक्ति और पेपर सिटी, क्योंकि यहाँ पर कागज उद्योग बहुत विकसित है। इसका जुड़वा शहर है जगाधरी, जिसे बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है। दोनों शहर मिलकर एक साथ ट्विन सिटी कहलाते हैं। इसके अलावा यमुनानगर जिले का एक क्षेत्र छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि वहां राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। यमुनानगर को स्टीलवेयर सिटी और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। पलवल को कहा जाता है शुगर सिटी और कॉटन सिटी, क्योंकि यहाँ गन्ना और कपास की खेती एवं व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। इसे अस्पतालों और स्कूलों का शहर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं। पौराणिक दृष्टि से पलवल को राक्षस पलम्बासुर की राजधानी भी कहा जाता है और उसका नाम अपलवा माना गया है, जो इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है। दादरी को कहा जाता है दादुर मेंढक नगरी, एक विशेष उपनाम जो इसे अन्य जिलों से बिल्कुल अलग बनाता है। इसके साथ ही इसे डालमिया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो इसके औद्योगिक और व्यावसायिक पक्ष को दर्शाता है। यह क्षेत्र अपनी अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान रखता है। नूह मेवात को कहा जाता है मज़ारों का नगर, क्योंकि यहाँ अनेक सूफी संतों और पीर फकीरों की दरगाहें हैं। इसे सत्यमेवपुरम और पीर फकीरों की नगरी विशेष रूप से तावड़ू क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला हरियाणा में सूफी परंपरा, धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों, याद रखो, शहर का नाम सिर्फ एक पहचान होती है, लेकिन उसका निकनेम उसकी असली पहचान बनाता है। अब अगर कोई पूछे हरियाणा की सिलिकॉन सिटी कौन सी है, तो बिना रुके पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना गुरुग्राम सर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोको, शेयर करो अपने यार दोस्तों के साथ और कमेंट में बताओ
आपका फेवरेट शहर कौन सा है और क्यों?